कक्षा 10वीं क्लास का पाठ है देवदत्त द्विवेदी। रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि है और रीति का अपने हिंदी को साहित्य के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 4 भाग में। आदिकाल है जो हिंदी का उद्भव काल है, हिंदी का उत्थान का काल है, आदिकाल माना जाता है। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, जिसमें तुलसीदास, सूरदास, नाभादास अनेक प्रकार के भक्त संतों का जन्म हुआ था। उसके बाद तीसरा काल है रीति काल, जिसमें राजा महाराजाओं के गुणों का वर्णन किया गया है। और चौथा काल आता है आधुनिक काल, जो वर्तमान में चल रहा है, आधुनिक काल। ठीक है, तो कितने काल हो गए? 4। ये अपने पढ़ रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल के कवि हैं देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त का जन्म हुआ था सन 1730 में हुआ था और निधन हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। अपने सबसे पहले इसके जीवन परिचय पे चलते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 ईस्वी में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता इटावा के रहने वाले थे, यानी इनका स्थान का नाम था इटावा। जन्म स्थान इटावा, यूपी। अब इसमें देखते हैं, और एक युक्ति पत्रित है, होश रिया कवि देव को नगर इटावा वास। अर्थात इनका कौन से नगर में जन्म लिया है? इटावा नगर में जन्म लिया, जो यूपी में है। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनका वंशज वर्तमान में इटावा में रहता है। पिताजी का नाम है बिहारी लाल। पिताजी का नाम है बिहारी लाल। क्या नाम है? बिहारी लाल। बिहारी लाल दुबे। देव की रचनाओं में 52 कही गई, किंतु इसकी प्रमुख रचनाओं है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, देव चरित, अष्टायन, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि है। देव ने भी केशों के भांति कवि और आचार्य के कर्म का निर्वाह किया था। रीतिकाल के जो कवि हुए थे, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए थे आचार्य केशव। और उसके बाद आता है देव कवि। तीनों ने आचार्य परंपरा का निर्वाह किया था। कौन सी परंपरा का निर्वाह किया था? आचार्य परंपरा का निर्वाह किया। आचार्य परंपरा वो होती है जो कि क्या होता है, काव्य को मजबूत बनाना, गुणों का वर्णन किया, और ये सारा का सारा कार्य देवदत्त ने भी किया था। देव ने भी आचार्य परंपरा का निर्वाह किया। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य में श्रृंगार रस का प्रवाह अधिक था। श्रृंगार के 2 रस पक्ष होते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में होता है संयोग श्रृंगार, और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग में होता है मिलना, जब नायक नायिका का आपस में मिलन होता है तो संयोग, और बिछड़ने को वियोग कहते हैं। रीतिकाल का जो भी है, रीतिकाल का जो समय है, ज्यादातर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, ये श्रृंगारिकता का है। वो वैसे रसवादी आचार्य भी थे, परंतु अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग आग्रह किया था। देखिए, जो श्रेष्ठ कवि होता है उसके अंदर अलंकार अपने आप आ जाते हैं। अलंकार को कहीं से ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देव के काव्य में भी अलंकार की मात्रा अत्यधिक है। और देव की भाषा ब्रज है। भाषा कौन सी है इनकी? ब्रज। ब्रज वो भाषा होती है जो गोकुल, मथुरा, वृंदावन क्षेत्र में बोली जाती है, वो ब्रज भाषा कहलाती है। तो देवदत्त की भाषा कौन सी है? ब्रज। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपने इस प्रकार से देव काव्य दृष्टि से, आचार दृष्टि से महाकवि थे, जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियों को, हिंदी साहित्य को आमूल ग्रंथ किया था। देखिए, देशकालीन परिस्थिति का अमूल्य योगदान होता है। तो उन्होंने जो उस समय का जो साहित्य का जो सर्जन का समय था, राजा महाराजाओं के गुणों का वर्णन करना था, लेकिन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आधार माना था। इनका रचना का मुख्य विषय क्या था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करना इनकी रचना का मुख्य विषय था। अब इसमें देखिए,
यहाँ निर्धारित कविता में देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के गुण का वर्णन किया है। सांवरिया श्री कृष्ण के पांव में घुंघरू का मधुर स्वर झंकर हो रहा है। वो पीले वस्त्र को पहने हुए हैं, माथे पर मुकुट है, नयन चंचल है, मंद हंसी और चेहरे में शोभायमान है। कृष्ण के लोक प्रतिनिधि स्वरूप को कवि में अभिधा, अभिधा सब शक्ति तीन प्रकार की होती है। एक अभिधा सब शक्ति होती है, एक लक्षणा सब शक्ति होती है, एक व्यंजना सब शक्ति होती है। इन्होंने सीधे सीधे अर्थों में प्रकट किया है, इसीलिए अभिधा सब शक्ति का इस्तेमाल किया है। किसने किया है? देवदत्त ने किया था। दूसरे पद में उन्होंने मौलिकता पूर्वक कृष्ण की जादू, कृष्ण की जो सूरत है उसके बारे में वर्णन किया है। और तीसरे पद में जो वर्णन किया गया है, गोपियां जो सपने में खोई हुई हैं उनके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, उसके बारे में बताया है। अब इस कविता को देखते हैं। काव्य खंड होते हैं, जैसे कि काव्य के दो भाग होते हैं। काव्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है गद्य होता है, एक होता है पद्य होता है। एक तीसरा और होता है जिसको अपने चंपू बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? कविता और लेख दोनों प्रकार के होते हैं। तो आज अपने पढ़ेंगे पद्य। पद्य का मतलब कविता, और पद्य को लिखने वाला क्या कहलाता है? कवि कहलाता है या कवित्री कहलाती है। अब अपने कवि का पढ़ते हैं। इसमें कविता है, पहली कविता। पायल नुपुरे मंजू बजे कटे किंकने में ध्वनि मधुराई, सांवरे अंगल से बट पीते हिये हुलसी वन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंदे हंसी मुखे चंदे जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री बज दूलई देव सहाय। अब इस पंक्ति को देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण के पैर में, पायल का मतलब क्या कहते हैं? पैर। पायल का मतलब क्या होता है? पैर। और उनके पैर के अंदर क्या पहन रखा है? पाजेब। पाजेब का मतलब होता है जो महिलाएं पायल से पहनती हैं, और जो बच्चे भी छोटे होते हैं तो उसको पाजेब पहनाया जाता है, वो शोभित हो रहा था। और मंजू बजे, मंजू का मतलब सुंदरता के लिए किया जाता है, सुंदर है, ठीक है। बजे कटि किंकन, और इनके अंदर क्या है? किंकन का मतलब होता है करधनी। किंकन का मतलब होता है करधनी। करधनी जो पहनते हैं, काला काला धागा होता है ना, जो बच्चों को पहनाया जाता है ताकि किसी की नजर वजर ना लगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में पाजेब पहन रखे हैं, और उनके जो कमर में, कटी का मतलब होता है कमर, कमर में करधनी पहन रखी है, जो श्री कृष्ण की मधुरता में, जो श्री कृष्ण की शोभा में चार चांद लगाने का कार्य करते हैं। सांवरे अंग लसे, भगवान श्री कृष्ण का सांवला शरीर है, काला शरीर है। उनके पीठ पर और उनके शरीर पर क्या? पीले पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ही उनसे वनमाल, और चेहरे पर, उनके गले पर वनमाल, बैजंती की माला सुशोभित हो रही है, जो उनके चेहरे पर, जो उनकी आभा पर चार चांद यानी उनकी सुंदरता में अभिवृद्धि कर रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंदे हंसी मुख चंद निभाई, और उनका माथा का मतलब होता है मस्तक, किरीट का मतलब होता है मुकुट होता है, जो सुशोभित राजा महाराजा लोग धारण करते हैं, उसे कहते हैं किरीट। और द्रग का मतलब होता है नयन, आंख को कहते हैं। उनके मस्तक में क्या हो रहा है? बड़े द्रग चंचल, और आंखें चंचल है, और उनके क्या है? उनके मोर का मुकुट सुशोभित हो रहा है, और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हो रही है, जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। जिस दुनियाई का मतलब होता है चांदनी, दुनियाई का मतलब क्या होता है? चांदनी। जिस प्रकार चांदनी रात की जो सुंदरता होती है अत्यंत ही मोहक होती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की क्या होती है? सुंदरता में एक मंद मंद चार चांद लगा देते हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर से व्रत दूल्हे देश पाए, भगवान श्री कृष्ण क्या है? इस जग के, इस संसार के बिल्कुल दीपक है, जो व्रत के दूल्हा है, जो क्या होता है? संसार की शोभा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात वो एक तरह से शोभायमान हो रहे हैं। इसमें देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां पाया जाता है जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कटि किंकन में अलंकार किसमें है? कटि किंकन में है, जिसमें अनुप्रास अलंकार है, कह की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसे अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। दूसरी पंक्ति देखिए। धारे में धाये दसी नेरे धारे हावे
जाए फंसे उपसीना अबीरे रे अंगेराए गिरी गहरी गई फिर ओ गिरी नहीं घेरी देव कछु अपनो बस न रस लालच लाले जीते गए तेरी बेगी बूढ़े गए पर धावे अखियां मधु की मखियां भय मोरी। इसमें कवि देव वर्णन करते हैं, गोपियां कहती हैं कि मेरी आंखें कृष्ण के प्रेम में डूब गई है। धार का मतलब धारा कहते हैं, जैसे कहते हैं नदी की एक धारा बहती है ना, तो चारों तरफ क्या होती है, अपने को बहा के ले जाती है। उसी प्रकार गोपियां कहती हैं हमारा आधार, आधार का मतलब क्या होता है, जिस पे केंद्रित होते हैं। तो हमारा क्या है, धार पूरी तरह से श्री कृष्ण की ओर है। हम निराधार हैं, हमारा कोई आधार नहीं रहा है। हम श्री कृष्ण के प्रेम में अत्यंत क्या हो गए हैं, आकर्षित हो गए हैं। उनकी जो शोभा है उसके बारे में बताया गया, हम प्रेम में डूब गए हैं, अब हमें और कुछ सूझ नहीं रहा है। री अंगराय गिरी, वो अंगराय गिरी फिर गिरी न गिरी, अर्थात वो हमारे अंग प्रत्यंग में समा गए हैं। हमें अब इनसे अब निकलने का भी प्रयत्न नहीं कर सकते। देव कुछ अपनो बस नाई रस लालच, हम अब इसमें हम किसी भी प्रकार के अपने आप में अलग नहीं हो सकते हैं, अर्थात उनसे हम दूर नहीं हो सकते हैं। और वो हमारे अंदर कूट कूट के बने अंग प्रत्यंग में हमारे समाये हुए हैं, इतने गहरे हैं कि हमारे अंग से भी निकलने का प्रयत्न नहीं कर सकते। मेरे अंगों में अंगड़ाई इतनी गहरी थी कि पकड़ कर फेरने में भी नहीं आ सकते, अर्थात री अंगड़ाई गिरी। जैसे कहते हैं नींद में अंगड़ाई आती है तो भी क्या होता है, उसी में क्या होते हैं, लीन रहते हैं। तो हमारा जो नींद है, अर्थात जो हमारा अंग है, प्रत्येक अंग में कूट कूट के समाये हुए हैं। अब हम उनसे अलग भी नहीं हो सकते हैं, हम वहां से जा भी नहीं सकते हैं। देव का स्वप्नो बस, देव कहते हैं हमारा कोई वश नहीं है, हमने अपना लालच वश, हमने जब सब कुछ हमने अपने आप में, गोपियां कह रही हमने आराध्य श्री कृष्ण में सर्वस्व समर्पण कर दिया गया है, अब हम कहीं भी वापस नहीं जा सकते। बेगी बूढ़ी गई परियां अखियां मधु की मखियां भई थोड़ी। कहने का मतलब बेग का मतलब शीघ्रता के साथ हमारी आंखें भी होगी भगवान श्री कृष्ण की रूप सुंदरता में क्या होगी है, डूब गई है। अर्थात हम श्री कृष्ण के आंखों, श्री कृष्ण के रूप आभा के हम क्या हो गए, पूर्णतः दासी बन गई। इसमें गोपियों की विविधता को प्रकट किया गया है कि वो श्री कृष्ण के इतने अधीन हो गई हैं कि उनको अब कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तो इस पंक्ति में भी भाषा व्यर्थ बता दिया, इसमें गुणों का वर्णन किया गया है। ये देवदत्त ने क्या किया, गोपियों के चरित्र का चरितार्थ किया है कि नारी जीवन में एक ही पति होता है, उसका भी महत्व को बताया गया है। और एक निष्ठा, भगवान श्री कृष्ण एक निष्ठा प्रेम का समर्पण की भावना का वर्णन किया है। तीसरा पद्यांश थोड़ी देर बाद बताया गया।